Hello, hi, namaste. This is another episode of Namaste Narratives. I am Stuti और मैं हूँ निष्ठा। और आज हम क्या बात करने वाले हैं निष्ठा? व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे? आज का टॉपिक स्तुति ने चूज किया है और वो टॉपिक बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए, विच इज साइंस ऑफ यूनिवर्स। साइंस ऑफ यूनिवर्स। तो मैं पहले बताती हूँ कुछ साइंस जो मुझे याद है, कुछ नहीं, पहले मैं एक नहीं नहीं, बताती हूँ। पहले श्योर। पहले ये तो बताओ अच्छा, कि साइंस ऑफ यूनिवर्स होता क्या है। या ये आप बताओ। आज मैं आप डेफिनेशंस और टेक्निकलिटीज में आप अच्छे हो। यू टेल व्हाट इज साइंस ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड के संकेत। हिंदी कन्वर्ट करने को नहीं था। चलो, लेट मी ट्राई। कि बेसिकली कुछ काम होने से पहले मुझे मुझे लगता है कि ये होता है साइंस ऑफ यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स थ्रू आउट किसी ना किसी फॉर्म में नंबर्स, कंटेंट, सॉन्ग, सिग्नल्स, किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ साइंस देता रहता है अबाउट योर अपकमिंग लाइफ। थॉट्स की फॉर्म में भी, डाउनलोड्स की फॉर्म में भी, कि मे बी। और फिर हम बोल देते हैं कि मैनिफेस्ट, ऐसा मैंने सोचा था और ऐसा मैनिफेस्ट हो गया। आई फील इट्स द अदर वे अराउंड। पहले द विश इज प्लांटेड इन योर हेड, then you get those signs and then you work towards it, and then you feel like it gets manifested, but it was the plan of universe which was working as is. ठीक है? तो ये मेरे अकॉर्डिंग है। आप बताओ, कुछ ऐड करना चाहते हो या फिर आई एम राइट, रॉन्ग, लाइक व्हाट यू वांट टू नहीं, ऐड? मैं भी यही मानती हूँ। हम्म। मुझे लगता है कि हर एक चीज पहले दिमाग में डाल देते हैं हम्म। भगवान, और हम्म। फिर हमें ऐसा लगता है हाँ। कि हमने मैनिफेस्ट किया, क्योंकि राइट। हम इंसान हैं और हमारी ईगो बहुत बड़ी है और हम्म। हमारे अंदर मैं बहुत ज्यादा है, तो हमें लगता है ट्रू। कि मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने सोचा। हम भी कई बार कैजुअली बोलते थे कि ओ ये तो मेरी मैनिफेस्टेशन थी और ये हो गई। तो हाँ। कितनी छोटी छोटी चीजों में ईगो हमें हमारे अंदर है, ये हमें तब समझ में आता है जब हम एक्चुअली में बहुत ही ऑब्जर्वेंट होके खुद को देखते हैं कि ओ यहाँ पर भी ईगो है। मतलब एक हम्म। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिसमें हम सोच रहे हैं कि ये सब, और ये लॉज हैं, दीज आर लॉज हम्म। ऑफ यूनिवर्स, ऐसा नहीं है। पर ये भी एक फैक्ट है कि आप चाह वो है ना, बहुत यस। बहुत आता है कि भी आप चाह सकते। भी उसकी मर्जी के जी बिना नहीं से। सकते। आप चाह भी तभी सकते हो जब वो चाहता है। ऐसा कुछ कल परसों ही पढ़ा था, आप आई थिंक हमने कल पे। हाँ हाँ, कि आपका मैंने आई थिंक चाहना भी तभी होता है जब वो चाहे। कि तो वो चाहे कि आप चाहो। हाँ, तो हाँ। बेसिकली यही है कि मैनिफेस्टेशन और ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब कुछ मुझे लगता है कि होता तभी है जब भगवान आपके दिमाग में कुछ डालते हैं। आई तो एग्री। और जब हम उस सिग्नल को, इट्स लाइक जैसे हम है और हम्म। एक सिग्नल है, ठीक है। हम्म। तो जैसे हम्म। हम है और ये भगवान है और हमारे बीच में कुछ फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो हाँ। वो हमें कुछ प्लांट पहले हमारे दिमाग में कर देते हैं कि अच्छा, लेट्स से कि अब तुझे घर लेना है, ठीक है। हम्म। और मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा कि मुझे घर लेना है, मेरे पास एक हम्म। घर होना चाहिए, मैं लोगों के घर देखने लग जाऊंगी। फिर रैंडमली इंस्टाग्राम पे मेरे सामने घरों के पोस्ट्स आने लग जाएंगे। हम्म। ये क्या बोलते हैं, इंटीरियर्स के पोस्ट्स आने लग जाएंगे। रैंडमली मेरे नीचे जो लेटर बॉक्स है उसमें वो अ, घर वाले, यहाँ पर बहुत होता है वो, कि आपके पास वो आने लग जाते हैं, फ्लायर्स आने लग जाते हैं दैट वी हैव एन ओपन होम, आप आपके घर देखो, और इस तरीके की चीजें आने लग जाती हैं। तो आपको लगता है कि ओ ओके। तो क्या होता है कि जो थोड़ा सा अवेयर होता है वो उस सिग्नल को पिक कर लेता है, और द मोमेंट आप सही सिग्नल को पिक करते हो ना, आप बहुत हैप्पी और फ्लो स्टेट में चले जाते हैं और बहुत ही आपको ऐसा लगता है कि ओ ओके, हाँ, सांस आ गई, ठीक है, हम्म। मतलब वो वाली। चल रहे पर हैं, हाँ। अगर आप गलत सिग्नल पिक करते हो, जैसे कि उन्होंने बोला कि घर लेना है, और मैं सोचने लग जाऊं कि घर कैसे लूंगी, अभी तो बहुत ही मुश्किल है, इतनी ज्यादा मार्केट एक्सपेंसिव है, घर की है। प्रॉपर्टी मार्केट इज सो सो बैड राइट नाउ, मैं तो कर नहीं पाऊंगी। तो मैं इंटीरियर्स के वो देख के सोचने लग जाऊं कि अच्छा, ये भी एक तरीका है, तो मैं अपने घर के लिए कुछ कुछ चीजें लाने लग जाऊं रैंडमली, और मैं रेंटल्स देखने लग जाऊं और भी ज्यादा, या मैं कुछ बहुत ही अतरंगी सी सोच रखने लग जाऊं अपने लिए कि नहीं यार, ये तो मैं तो कर ही नहीं सकती, काश मेरा भी होता,
ठीक है, मैं काश हम्म वाले उसमें चली जाऊं, या एक अलग ही, बिल्कुल ही अलग मोड में चली जाऊं कि ये क्या आ रहा है मेरे सामने, ये तो मेरे को देखना ही नहीं है, मैं तो घर ले ही नहीं सकती अभी, ये सब बकवास चीजें क्यों आ रही हैं, आप उसमें नॉट इंटरेस्टेड करने लग जाओ। हम्म तो हम्म मुझे लगता है कि हमने गलत सिग्नल जब पकड़ लिया, तो फिर भगवान बार बार वो सिग्नल देते हैं एक पॉइंट तक, जब हम्म उनको लगता है कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो हम्म छोड़ो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हम्म वही वाली चीज हो गई जो कल आप और मैं बात कर रहे थे, कि भगवान एक पॉइंट तक आपको टाइम देते हैं कि अच्छा चल ठीक है, अभी समझ ले, अभी समझ हम्म ले, नहीं समझ रही कोई बात नहीं, ले ले और 2-3 साल ले ले, कर ले और अपनी जिंदगी को तहस नहस जो तुझे करना है 2-3 साल में, फिर आ जाइयो, ठीक है, फिर सही सिग्नल पकड़ लियो। तो अभी घर वाले एग्जाम्पल ने, अगर मैं सोचूं कि मैं तो ले ही नहीं सकती, मैं नॉट इंटरेस्टेड करती जाऊं, तो मैं और 2-3 साल ऐसे ही रेंटल्स में और इन सब चीजों में अपने वेस्ट कर दूंगी, और फिर 2-3 साल के बाद मुझे लगेगा कि घर तो चाहिए, तो फिर वो बोलेंगे ओके वेलकम बैक, मैं तो 3 साल पहले ही बोल रहा था, पर चल हम्म अब तुझे अब समझ में आई है, तो अब हम इस पे काम करते हैं। सही बात है। राइट। तो वेरी मुझे नाइस। लगता है सिग्नल्स ये होते हैं सिग्नल्स ये यूनिवर्स होते के। हैं, आई थिंक। इसको हम सिंक्रोनिसिटी भी बोल सकते हैं। हमने पहले एक बार यूनिवर्स वाले, एनर्जी वाले में बात करी, जो आप बोलते हैं कि फ्लायर्स आने लग जाएंगे, पोस्ट आने लग जाएगी, दीज आर दी सिंक्रोनिसिटीज विच कम। सो हाउ माई साइन जर्नी स्टार्टेड वॉज वेरी, आई मीन बहुत ही वियर। अब तो मुझे पता है कि वो साइन था, पहले नहीं था। सो लेट मी टेल यू, आई वाज इन कॉलेज, तब तक मुझे कुछ यूनिवर्स अवेयरनेस, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता थी। या आई वाज अ चाइल्ड हु वाज क्यूरियस, किड टीनेजर हु वाज क्यूरियस, बट मुझे कुछ नहीं पता था। आई हैड नो आइडिया अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी। सो मेरे कॉलेज की वो जो कैंपस प्लेसमेंट्स होती है ना, वो चल रही थी। एंड इन दोज प्लेसमेंट आई यूज टू गो टू अ, मतलब कॉलेजेस होते हैं ना, उस कॉलेज में जाना पड़ता है टू गिव दी डिफरेंट एग्जाम। तो इंटरव्यू। मैं नोएडा, आई यूज टू स्टे इन माई होम टाउन, मैं वहां से नोएडा आती थी। एंड एक जेपी इंस्टीट्यूट है, पीपल डोंट नो, कृति सनन इज अ जेपी इंस्टीट्यूट पास आउट। तो हम उस इंस्टीट्यूट में जाते थे, एंड वी यूज टू गिव रैंडम दीज कॉर्पोरेट प्लेसमेंट। एंड उस टाइम द मार्केट वॉज डाउन, तो इतनी प्लेसमेंट्स नहीं थी। सो आई वॉज लाइक, मैं मल्टीपल बार से जा रही थी, और मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रही थी निष्ठा। आई वॉज लाइक, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी अपनी लाइफ में। मेरे सब दोस्त प्लेस्ड हो रहे, और तुम्हारी तुम्हारी लाइफ में उस टाइम क्या होता है कि मेरे दोस्तों के साथ हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा। तुम्हारी लाइफ का एम क्या है कि जो मेरे दोस्तों के साथ हो रहा है बस वही मेरे साथ होना चाहिए, मतलब इतना यू फील। और वही बोलूँ, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस इतनी होती है, क्योंकि तुम ग्रो अप ही ऐसे एनवायरमेंट में हो। तो मेरी बेस्ट friend, she got placed in some very good company. My other classmates also started getting placed, and I was a good student. I was among the toppers, like 10 first 5 7 student. अब मुझे लग रहा है यार सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। एंड आई वाज, वन डे आई वाज रियली वेरी, मतलब इतने लो। अब मेरे को पता है कि वो लो वाइब्रेशनल स्टेट होते हैं। उस टाइम तो तुम बोलो कि मैं परेशान हूँ, मैं सैड हूँ, मैं बहुत लो वाइब्रेशनल स्टेट में थी। एंड आई वाज गिविंग मैं किसी इंटरव्यू प्लेसमेंट में ही थी। एंड वहां पे ना, उस वहां पे तब मोबाइल फोन नए नए आए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2006, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम 2-3 साल से यूज करना शुरू करा था। एंड माई मोबाइल फोन गॉट अ सिग्नल पिक्ड विच सेड न्यूक्लियस। मैंने मोबाइल से मैंने कहा, ये कौन सा टावर होता है भाई, न्यूक्लियस कौन सा टावर होता है, मतलब एयरटेल 5G, मतलब मुझे तब कुछ ऐसा आइडिया नहीं था। मैंने देखा, आई इग्नोर्ड। थोड़ी देर में वो फिर पॉपअप हुआ सिग्नल न्यूक्लियस, मैंने फिर इग्नोर करा, मैंने कहा ठीक है होगा। एंड आई वाज रियली सैड, आई केम बैक एंड आई वाज लाइक, मैं कंप्लीटली होप छोड़ चुकी थी कि मेरी जॉब लगेगी। एंड आई वाज, मैंने अपने पेरेंट्स को बोलना शुरू कर दिया था कि ठीक है, जॉब नहीं लगी तो मे बी आई डू पोस्ट ग्रेजुएशन विद द सेम कॉलेज, एंड आई स्टार्ट टीचिंग। एंड फ्रैंकली, मैं एट दैट टाइम मैं टीचर नहीं बनना चाहती थी। नाउ आई एम अ कोच, बट कोच इज आई थिंक अ डिफरेंट, बट उस टाइम मैं टीचर नहीं बनना चाहती थी। बट आई स्टिल वांटेड टू डू अ कॉर्पोरेट जॉब जस्ट लाइक माय फ्रेंड्स। तो आई केम बैक, एंड मैंने, मतलब बिल्कुल जिसको हताश बोलते हैं हिंदी में, मैं वो हो चुकी थी कि यार अब जाना पड़ेगा, अब आई टू गो बैक टू माय होम टाउन, बस कोई चॉइस नहीं है। एंड यू वोंट बिलीव, देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड न्यूक्लियस, जो कि जेपी के जस्ट वाओ। पीछे थी। जस्ट पीछे थी, मतलब वो जो सिग्नल पिक कर रहा था, वो उस कंपनी का सिग्नल था, क्योंकि टावर उस कंपनी में लगा हुआ था, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ दैट टाइम। ठीक है, उस टाइम पे फिनेंस में इट वाज इन्फोसिस कॉम्पिटेंट। ठीक है। तो आई वेंट टू देयर इंटरव्यू, एंड बिलीव मी निष्ठा, मेरा कोई ज्यादा इंटरव्यू नहीं हुआ। मैं गई, उन्होंने मुझे कुछ दिया करने को, मैंने कर लिया इंटरव्यू। और
इनफैक्ट मुझे ये लगा कि मेरा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बोला HR विल गेट बैक टू यू एंड विल सी। एंड मैं पूरे रास्ते, मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी एंड मैं पूरे रास्ते रोते हुए आ रही कि यार ये भी नहीं वाला, मतलब अभी तक मैंने इन दोनों चीजों को कनेक्ट नहीं किया था कि मुझे उस दिन सिग्नल दिखा था और ना ये वो कंपनी है, ये मुझे इस मोमेंट पे भी नहीं पता जब मैं रो रही हूँ, ठीक है। एंड आई केम बैक एंड मैं उस टाइम रिलायंस में इंटर्नशिप कर रही थी। आई वाज डूइंग लाइक 6 मंथ्स, वो इंटर्नशिप खत्म होने वाली थी एंड देन आई हैव टू लुक फॉर अ जॉब और वट एवर, बिकॉज ब्रेक व्रेक मेरे माइंड में नहीं था। एंड the next day, I still remember the day, 12th of June 2006 was the day. And I got this call from the company Nucleus that I'm the HR of Nucleus. Can you join from tomorrow? मैंने कहा what? कहती आयुष तुत्ती। मैंने कहा yeah. Can you join from tomorrow? This is your package. And I think मेरे फ्रेंड जितने भी उस टाइम के थे उन सबसे वो ज्यादा पैकेज था, बिकॉज वो लोग तो वैसे भी बैंगलोर और उनकी बैंगलोर बॉम्बे और इस साइड जॉब लगी थी और वहां पे तो रहना भी बहुत एक्सपेंसिव है। NCR इज स्टिल, मतलब उनसे एक तो जॉब भी उस टाइम पे ज्यादा पैकेज पे लगी, प्लस मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा क्योंकि दिल्ली वॉज अ होम टू मी। दिल्ली NCR वॉज माई रिलेटिव यूज टू लिव हियर। तो देन व्हेन आई, मतलब जब मेरे को अवेयरनेस थोड़ी सी समझ में आई, व्हेन आई केम बैक, आई केम बैक होम, आई रियलाइज कि उस दिन मुझे वो सिग्नल दिखा था। एंड दिस मैं इस स्टोरी को थोड़ी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक स्टोरी है। आई हैव एन नंबर ऑफ स्टोरीज लाइक दिस। So this was my first experience of signs of universe, that आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपके साथ होने वाला है। एंड वो वाली बात होती है, उस टाइम में अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में नहीं थी, बट नाउ मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छा ये इस चीज का साइन है। सिमिलर थिंग हैपन व्हेन अबाउट माय होम, बट ये मैं स्टोरी बाद में बताऊंगी। आप बताओ आपकी कोई ऐसी स्टोरी। मैं बचपन से ही साइंस बहुत पिक करती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत एक्टिवली भगवान से बात करती रहती थी, बहुत हम्म एक्टिवली, मतलब हम्म शिव जी से हम्म और साईं बाबा से मैं बहुत एक्टिवली बात करती थी कि ऐसे रैंडमली। और मेरे को अभी बहुत अपने बचपन की चीजें भी याद हैं, क्योंकि मैं इतनी कॉन्शियसली वो सब चीजें कर रही थी। तो और शायद इसीलिए मैं शुरू से मिसफिट थी, हम्म हर जगह पे मेरे को। और ये बात का आपने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। मैंने बोला कि स्तुति यार, मल्टीकल्चरल इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बोला निष्ठा आपका तो अर्थ पे इंटीग्रेशन अभी तक ढंग से नहीं हुआ। आप कहाँ एक कंट्री दूसरी कंट्री शहरों की आप बात कर रहे हो, आपका अर्थ पे इंटीग्रेशन। और वो बात एक्चुअली में मैंने बाद में सोची कि मैं बचपन से हर जगह पे मिसफिट थी। स्कूल, कॉलेज, अपने आसपास, मतलब जो कॉलेज सोसाइटी के जो फ्रेंड्स होते हैं, हम्म कहीं मेरे कोई दोस्त नहीं बनते थे, कहीं हम्म पर भी बनते थे। हम्म मैं बहुत कोशिश करती थी खुद को ऐसे बॉक्स में डालने की, बट हर बार ना भगवान जी फिर वो बॉक्स को ऐसे तोड़ देते थे। खैर, हम्म तो मैं, क्योंकि मैं बहुत एक्टिवली बात करती थी, तो मैं बचपन से बहुत जल्दी सिग्नल्स पिक कर लेती थी कि अच्छा ये तो मेरे लिए है। ओ अच्छा, मैंने ये पूछा था, ये जवाब दिया आपने। एक पॉइंट तक मुझे लगता है कि हमारी प्रोग्रामिंग होती है, तो हम अपने अपने फेवर में जवाब चाहते हैं, हम ना सुन नहीं पाते। हम्म तो मैं टेंथ हम्म 11th में थी, तो मैं पढ़ रही थी, जैसे साईं सच्चरित्र एक बुक है साईं बाबा की, वो पढ़ रही थी, भगवत गीता पढ़ रही थी। तो ये सब 9 10th 11th की स्कूल टाइम की बातें हैं। और उस टाइम पे मुझे थ्रू द बुक्स जवाब मिलते थे, तो ना मिलता था तो मैं ना को भी ना अपने दिमाग में हाँ मान लेती थी कि ये तो होना ही है, ये तो कर ही दोगे। और मैं बहुत क्रिएटिव थी, तो हारमोनियम में गाने गाती थी। तो जब हम्म मैं रियाज कर रही होती थी, तो रियाज करते हुए भी मुझे सिग्नल ऐसे मिलते रहते थे कि कोई आया, और किसी ने जैसे जो मेरी जिनसे मैं म्यूजिक सीख रही थी वो पास में ही रहती थी, तो कई बार वो आ जाती थी और वो कोई गाना रैंडमली गाना शुरू करती थी, और मेरे को उस गाने के थ्रू मेरा जवाब मिल जाता था। हम्म बट हम्म बट बहुत अवेयरनेस में मुझे ऐसे रैंडमली जवाब जो मुझे मिलने शुरू हुए, वो मिल तो शुरू से रहे थे। बट आपने कॉलेज की बात करी, तो मुझे भी मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे याद आया। तो मैं कॉलेज जा रही थी और मेरे पापा मम्मी मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो मेरी ना ऐसे और मैं बहुत सेंसिटिव इमोशनल हूँ, आपको पता है कि मैं तो रो पड़ती हूँ हर एक बात पे। तो मैं कॉलेज, हम लोग जा रहे थे, और हम मेट्रो स्टेशन से उतरे, क्योंकि मेरा कॉलेज हमारे घर से बहुत दूर था। तो हम मेट्रो से गए और हम मेट्रो स्टेशन उतरे, और वहां से उतर के हमने रिक्शा किया, पापा मम्मी मैं। तो वो दोनों आगे बैठे हुए हैं, मैं पीछे बैठी हुई हूँ, और मैं ना पीछे पीछे मुंह करके रो रही हूँ। मतलब मेरे हम्म आंसू नहीं रुक रहे कि मेरे को कॉलेज नहीं जाना, ठीक है। हम्म
मुझे किसी भी नई जगह पे नहीं जाना होता। मुझे हम्म। अपने घर पे रहना, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई के साथ, अपने कुछ एक दो दोस्त उनके साथ मेरे को रहना पसंद है। मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हूँ, मैं बहुत ऐसे हूँ। तो मेरे को था कि यार क्यों जा रही हूँ यार मैं कॉलेज। एक तो कोर्स मेरे को ऐसे ही कर लिया मैंने, पर चलो हाँ। ठीक है, उस कोर्स में मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे लोग, वो दोस्तों से ज्यादा बहुत अच्छे लोग हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं वो सब जिनको मैं मिली। तो मैं जा रही थी और मेरे आंसू नहीं रुक रहे, और मैं सोच रही हूँ कि अकेली जा रही हूँ, ये तो अभी बाहर से छोड़ के आ जाएंगे, मैं क्या करूंगी अंदर, मैं तो किसी को हाय नहीं बोल सकती अपने आप से। तब मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, तो मैं तो किसी को हाय नहीं बोल सकती, मैं क्या करूंगी, मेरे कोई दोस्त नहीं बनेगा यहाँ पर, मेरे सब दोस्त अलग हो, मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है और मैं रो रही हूँ। और ऐसे इतनी बड़ी एक मूर्ति आई शिव जी की, मूर्ति नहीं, इतना बड़ा एक होर्डिंग आया, और उस होर्डिंग पे लिखा हुआ था शिव है ना। अमेजिंग। और मैं ऐसे रह गई, मतलब मैं ऐसे थी और मैं ऐसे ही रह गई। तो और उसके बाद नहीं मैं रोई, उसके बाद जो 5 मिनट का रास्ता था, फिर मेरे आंसू आंसू सब खत्म और मैं पूरे ऐसे स्माइल करती हुई जा रही हूँ। तो जब हम उतरे, मेरे पापा मम्मी को लग रहा है कि हमारा बच्चा बहुत खुश है कॉलेज जाने में। तो और मैं कॉलेज गई और पहले ही दिन मेरे 2 दोस्त बने, वो आज भी मेरी दोस्त हैं, आज भी मेरे टच में हैं। ऑब्वियसली सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो इतना ज्यादा नहीं है, बट है वो मेरे टच में आज भी। और मैंने वही बोला कि अच्छे लोग मिले, जो हम कई बार बात करते हैं यहाँ पर में, कि अगर आपके आसपास के लोग अच्छे हैं ना, वो आपकी सबसे बड़ी कमाई है जीवन की, वो और कुछ नहीं है। और कुछ मायने नहीं रखता, आपका बुरे से बुरा टाइम अच्छे लोगों के सिर पे कट जाता है। तो बॉम्बे राइट। में जब मैं रहती थी, मेरी कॉलेज की फर्स्ट डे जो मेरी दोस्त बनी अपूर्वा, वो मेरे साथ बॉम्बे में भी थी, और हम 4 साढ़े 4 साल इकट्ठे थे बॉम्बे में। तो बिना फैमिली के बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, वो टाइम मेरा मेमोरेबल उसकी वजह से बन गया। एंड आई एम राइट। श्योर उसका मेरी वजह से बना होगा। मैं खुद को फॉर क्रेडिट दे रही फॉर श्योर। हूँ। लेकिन क्योंकि शायद भगवान को पता था कि हमें वो वाले टाइम में एक दूसरे की जरूरत होगी, तो उन्होंने कितने अच्छे से कहाँ पर जाके कनेक्शन जोड़ दिया। सो ट्रू, सो और ट्रू। अगेन मैसेज यही था कि शिव है ना, तो तू घबरा किस चीज के लिए रही है, तू इसलिए डर रही है कि तेरे साथ कोई है नहीं, अकेली है, कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, तो तेरे तो कभी भी कोई दोस्त नहीं था, तू किस बात पे रो रही है। और जो हम कई राइट। बार हंसते भी हैं यहाँ पर, मैं कि सच में वो बहुत मजाक भी उड़ाते होंगे मेरा, मेरे पे बहुत हंसते भी होंगे कि तू रो किस बात पे। तो अभी मैं आपको बोल रही हूँ तो मुझे ये वाली चीज याद आ रही है कि सच में शायद वो उस टाइम पे भी हंसे होंगे कि तू किस बात पे रो रही थी, तो कभी भी कोई दोस्त नहीं थे। तो सब शुरू से अकेली थी। राइट। नाइस। मतलब थ्रू आउट मुझे वही बोल रही हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है थ्रू आउट हमें कॉन्टिन्यूसली, मतलब चीजों के लिए मटीरियलिस्टिकली भी और यूनिवर्स से भी सपोर्ट के कि ये शिव जी वाली चीज तो बहुत कॉमन है, तुम जा रहे हो ट्रक के पीछे तुम्हें दिख जाएगा कि ऐसे नहीं होता, होर्डिंग्स पे दिख जाएगा, मंदिर दिख जाएगा, यू देन यू विल फील लाइक कि आई एम ऑलवेज सपोर्टेड, इट्स नॉट ऑलवेज दैट, सपोर्टेड, राइट। इट्स नॉट दैट। और इसी मैं एक और स्टोरी बताती हूँ मेरे साथ जो मुझे बहुत ही प्यारी, ये मेरी क्लोजेस्ट ऑफ हार्ट ऑफ साइन ऑफ यूनिवर्स की स्टोरी है। तो आई वाज एज आई सेड कि मेरे रिलेटिव गुड़गांव हरियाणा इसी साइड रहते थे। तो जब मैं आई यूज टू स्टे इन नोएडा, और जब मैं शुरू में गुड़गांव आई तो मैं ये हाईवे पे ना बहुत ट्रैवल करती थी, NH8 पे कुछ ना कुछ हो जाता था दैट यू हैव टू ट्रैवल। तो एक दिन आई वाज ट्रैवलिंग ऑन दिस हाईवे विद माय वन ऑफ माय एक्स बॉयफ्रेंड, एंड आई वाज सीइंग दिस, आई वाज गोइंग टू निमराना ऑन वन ऑफ माय बर्थडेज। तो मैं इस साइड देख रही थी हाईवे की साइड, एंड आई वाज लाइक कि यार ये कितना सही घर है, मतलब यहाँ पे कितने सही घर बने हुए हैं, आई वांट टू मे बी समडे आई वांट टू बाय अ होम हियर। ठीक है, थॉट आया चला गया, एंड मैंने कुछ ज्यादा उस थॉट पे कंसंट्रेट नहीं करा। ये लेटेस्ट, लाइक दिस वाज मोर रीसेंट थॉट, लाइक से 2014 के आसपास का, 2014-15। देन आई रिमेम्बर गोइंग बैक टू माई चाइल्डहुड, माई दादा दादी यूज टू लिव हियर, लाइक कजन दादा दादी, हम उनके पास आते थे, वो तावड़ू रहते थे उस टाइम पे। एंड हाईवे पे ना एक अपनो घर है, इफ यू नो दैट, पता होगा। तो उसमें वहां पे ना बहुत पहले बहुत ज्यादा बच्चों के ये सब होते थे, चीजें कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो वन डे दे एंड us decided that we'll meet here as a common place, and ये बच्चे खेल वेल लेंगे एंड we'll do our stuff, हम आपस में बात, मतलब जो भी दिल कनेक्ट। तो हाँ, वहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन चल रहे थे एंड मैंने भी किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले लिया।
एंड आई डोंट नो, आई गॉट अ प्राइज, लाइक पीछे अभी भी पड़ा हुआ है ये जो बुद्धा दिख रहा है ना, दिस बुद्धा इज द प्राइज आई गॉट इन दैट कॉम्पिटिशन. ओह. ठीक, या. एंड I think that was a sign for my Buddhism बुद्धिज्म. journey that I have to start this journey. And that place is like really 5 minutes from my home, current home. हम्म. And this is the place which I got with वो अलग बात है, practice मेरी धीरे धीरे कम हो गई and I came to spirituality fully. But my intention was that this place should be a hub for people doing the spiritual work. I still do the same. I'm still doing the same. इसी room में I do Reiki, Tarot, everything I do in this room only. But the point is that my intention for buying the home was started with Buddhism practice and everything like that. So उस time पे मुझे नहीं पता था that my Buddhism journey will start. And then when I was going from this highway, I wanted to buy a home. And that thing, that इतनी कोर स्ट्रॉन्ग मेमोरी थी कि मुझे आज भी वो मेमोरी याद है कि मैं उस दिन उस हाईवे पे, मतलब जब मैं निमराना जा रही थी, तो मैं आई वाज थिंकिंग कि इधर ही लेना है घर. सो आई नो हाउ ब्यूटिफुली द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड दैट यू एंड अप एट, आई मीन, फिर हम बोल देंगे, मैं बोल दूंगी मैंने तो घर मैनिफेस्ट कर लिया, मतलब ऐसे थोड़ी मैनिफेस्ट हो गया यार, मतलब वो पहले प्लांट हुआ ना, किसी ने पहले वो प्लांट करा. एंड हम्म. दैट्स हाउ, लाइक वही मैं बोल रही हूँ, वो वाला बुद्धिज्म. एंड देन कमिंग, और वो अपनों घर वाली मेमोरी इज अ वेरी कोर मेमोरी फॉर मी. एंड और भी देर इज अ मोर रिलेटेड टू इट, वो मैं आपको पर्सनली बताऊंगी, दैट्स नॉट फॉर दिस पॉडकास्ट. कुछ चीजें यू कैन नॉट शेयर पब्लिकली. सो या, आई कैन नॉट शेयर दैट, बट या, दैट्स वन ऑफ द वेरी कोर मेमोरीज ऑफ माई पास्ट एंड चाइल्डहुड, विच काइंड ऑफ हेल्प, विच इज काइंड ऑफ लाइक, वही बोल रहा हूँ, हमें लगेगा कि मैनिफेस्ट हो गया, बट नो, दिस इज नॉट मैनिफेस्टेशन. दिस वॉज हिज ब्लेसिंग टू मी एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जर्नी. दिस वॉज वट ही प्लांटेड फॉर मी एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जर्नी. आई मुझे नहीं लगता कि मेरी कैपेसिटी में आज भी है कि मैं घर ले सकूं by my हम्म. own हम्म. without any support of my parents or his blessings or whatever. वो is not possible, right? हम्म. So that's one of the, और तो फिर बहुत सारे, I always wanted a US visa. I got it later years in my life. Like अब मैं बोलूँ कि उस टाइम मैंने 10 साल पहले जो चीज सोची वो मैनिफेस्ट हो गई 10 साल बाद. I mean there's no point. That's how he makes the things works for you. So yeah, that's all sign of universe. अब तो बहुत कॉमन ही हो गया यार. अब तो तुमने कुछ सोचा, सिंक्रोनिसिटीज होने लग जाएंगी, एंड देन यू डू दैट थिंग एंड तुम बोल दोगे हम्म. मैंने. आई दैट्स व्हाई आई से आई डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग, बिकॉज आई नो मैनिफेस्टेशन, इफ यू फील कि है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. वंस यू सरेंडर, हम्म. यू आर लाइक कि आपको जो देना दे दो, हम्म. आपको जो ठीक लगे करो. मैनिफेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस पे थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि ना ये बहुत ही अनटच्ड टॉपिक है. क्योंकि क्योंकि मैं एकदम इम्प्लांट होने वाली थी. नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो. मे बी somebody needs to hear that. ओहो. ये जो हमने अभी मेरे इससे पहले जो इन्वोकेशन करी है ना, फिर वो काली इन्वोकेशन होती है, तो फिर वो एकदम ही सच निकलता है, तो इसलिए मैं चुप हो गई. ये नहीं हाँ, तो बोल फिर सकते. हम बात कर लेते हैं. फिर भी मैनिफेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बिकॉज देयर इज एनर्जी एक्सचेंज. बहुत जबरदस्त होते हैं. अगर आप हम्म. सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो. जैसे लोग, बहुत कॉमन है, ठीक है, लोग बोलते हैं कि ये बंदा चाहिए, हाँ, ठीक राइट है, राइट. ये ट्रू इंसान चाहिए. ट्रू. मैंने भी बोला मैंने भी बोला कभी किसी के लिए कि ये इंसान चाहिए, और भगवान ने ऐसे एक बार मिलवा भी दिया उस इंसान से. और उस एक बार मिलने के बाद मैंने बोला नहीं, सॉरी, थैंक यू, मेरे से गलती हो गई, सॉरी, नहीं, कभी कुछ नहीं मांगूंगी, किसी को नहीं मांगूंगी. इसका मतलब ये नहीं है वो इंसान गलत था, वो इंसान बुरा था, नहीं भाई, वो मेरे लिए सही नहीं था. तो इसीलिए एक्चुअली में मैनिफेस्टेशंस वो सही होती हैं जो एफर्टलेस हो. आपने सोचा और हो गया, क्योंकि वो आपने सही सिग्नल कैच किया और वो चीज आपके लिए हो गई. अगर आप सिग्नली गलत भेज रहे हो, वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप बोल रहे हो अच्छा, आप बोल रहे हो इतना नहीं, इतने दिनों में होगा, ओके ओके, मतलब ये कैसी बात है. बार्गेन नहीं चलेगा. हाँ, आप बार्गेन किस चीज पे कर रहे हो? आप अपनी लाइफ के लिए, यार आप अपनी लाइफ के लिए बार्गेन कर रहे हो, वो भी गलत चीज के लिए.
तो मुझे लगता है कि जो लोग मैनिफेस्टेशन में ऐसी चीजें मांगते हैं कि ये इंसान मिल जाए, ये वाली चीज हो जाए, या ये नौकरी मिल जाए, फिर अल्टीमेटली आप उसमें खुश नहीं रह पाते, क्योंकि आप भगवान से लड़के कुछ करते हो। और ये बहुत सारी चीजें, मेरी एक रिलेटिव है, और अभी वो काफी बड़ी हैं एज में, उन्होंने मुझे एक बार बताया कि अ, वो अपने उनका बेटा मतलब बहुत उनको परेशान करता था। तो अभी तो ठीक है, बट पहले करता था उनका बेटा उनको बहुत परेशान। तो उन्होंने ना मेरे को एक बार बोला, वो ऐसी आई तो आ, मिली जैसे कहीं पर, तो मैं उनने मेरे को देखा हुआ है कि तू मतलब ये सब करती है टैरो वगैरह, तो उन्होंने बोला तू मेरे को भी कुछ बता ना। फिर कहती मैं क्या पूछूं, गलती मेरी है। तो जैसे उनका पहला जब बेटी हुई तो उनने कुछ मन्नतें मांगी, बहुत मन्नतें मांगी, हम्म। और उनको हम्म। बेटा हो गया। हम्म। अब बेटा हो गया, लेकिन इतना दुखी रही वो, इतना दुखी हम्म। रहती हैं। अब थैंकफुली कुछ सालों से शायद वही वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, वो पूरा हो गया। अब एवरीथिंग इज ओके, टचवुड, ओके। उनकी लाइफ में। बट एक पॉइंट तक वो बहुत दुखी रही। हम्म। तो उन्होंने तब ये वाली चीज बोली, तो तब मुझे ये बेसिकली मेरे को भगवान, क्योंकि मेरी उस टाइम पे अवेकनिंग हुई थी, तो मुझे ये समझ में आया कि अब मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं मांगना, कि सही ये दे बात दो, है। ये हो जाए, वो हो जाए, ये इंसान मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, यहाँ मैं चली जाऊं, ये हो जाए, ये घर चाहिए, कुछ मांगना ही नहीं। सो ट्रू। क्योंकि यही वही वाली बात है कि हमको जो दिख रहा है, आपको ये दीवार दिख रही है, आप इतना ही देख सकते हो और आप इतना ही मांग सकते हो, सही लेकिन बात है। दुनिया इसके आगे भी है। तो जो आपको राइट। नहीं दिख रहा, जो आप अपने लिए नहीं सोच सकते, आपको वो तो वो देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन आप उतना मांग ही नहीं रहे, आप इतना या क्योंकि फिर आप आपकी समझ सोच ही नहीं रहे नहीं कि है। आपकी, या हाँ यही मैं भी सॉरी आई टेलीपैथिकली पिक्ड यू, कि आपको पता हम्म। ही नहीं है कि आपकी आपकी क्या है। वही वो जो इंटरनेट पे मीम नहीं चल रहा होता आजकल के, गॉड्स प्लान योर प्लान, एक फूल हाँ। बुके, हाँ। इतना घर कार, ये वो तुम्हारी कैपेसिटी के बाहर है, तुम्हारी बाहर है। कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। तो और तुम्हें तुम्हारे को कोई चीज नहीं मिलनी, तो मतलब उसको पता है एग्जैक्टली तुम्हें क्या चाहिए। इसका भी मैं एक और छोटी सी स्टोरी, मतलब आई डू हैव मोर मटीरियलिस्टिक स्टोरी, बट आई डू हैव स्पिरिचुअल स्टोरीज एज वेल, बट आई थिंक लोग मटीरियलिस्टिक से मोर रिलेट करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरे को गाड़ी लेनी थी, ठीक है, दैट वाज माय फर्स्ट कार। और मेरे मैनिफेस्टेशन ड्रीम बोर्ड या जो भी बोलो, उस पर एक सिडान थी, ठीक है, देयर वाज ऑलवेज अ सिडान ऑन दैट, आई वांटेड टू बाय अ सिडान एज माय फर्स्ट कार। ठीक है, लेकिन जब मैंने लेने लगी तो मैंने अपने आप को बहुत लिमिट कर लिया। मैंने कहा ठीक है यार, सिडान कौन लेगा, ये तो महंगी है एंड ऑल दैट, ठीक है। आई वेंट एंड आई बॉट अ हैचबैक, लाइक मैंने पेमेंट कर दी, आई बॉट अ हैचबैक, मैंने चेक वेक साइन कर दिया। कुछ टाइम पीरियड होता है कई बार चीजें, मतलब आई वांटेड टू बाय अ वाइट, और आई डोंट नो द कलर वाज नॉट अवेलेबल, कुछ ऐसा हुआ, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट आई डिडंट गेट इट, ठीक है। उन्होंने बोला 2-3 महीने में आएगी, आप 3 महीने में ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बुकिंग कर दी, मैं आ गई। समथिंग हैपेंड इन माई लाइफ, लाइक रियली devastating kinds, कुछ कुछ हो गया, and in the meantime वो कार भी आनी थी, it didn't come. I don't know what inside me changed, and one of my cousin was, he's very close to me, he said कि दीदी अब हैचबैक क्यों ले रहे हो, अब आप ले ही रहे हो तो आप सिडान ले लो, इसका ये वेरिएंट भी तो अच्छा है, ठीक है। तो मारुति ने उसी टाइम जो सिडान लॉन्च करी थी सियाज की फॉर्म में, तो आई वाज लाइक कि ठीक है सोच लूंगी। थिंग्स हैपन, ही केप्ट पुशिंग मी, मतलब ही वाज लाइक अ चैनल फॉर मी के नहीं दीदी आप ये मत करो, आप ये ले लो, ये ले लो। एंड वही वो 3 महीने का जो डिले, जो भी वो कोट्स आते हैं, डिलेज आर ब्यूटीफुल, यू टर्न्स आर ब्यूटीफुल, मतलब देन इट स्टार्ट मेकिंग सेंस फॉर यू कि हाँ वो डिले हुआ, नहीं तो मैं वो ले लेती, वो एकदम से ले लेती। एंड there were some decisions of life which were impacted by certain things, and things happen, ठीक है। So obviously I bought a वो मैंने check cancel करा, I went again, and then sedan तो उसी time available थी, I paid the money, I got the car just in 2 days. So point is that के यूनिवर्स कई बार तुम अपने आप को लिमिट कर रहे होते कि चल ठीक है, आई कैन सेट अप, हम्म। आई मतलब दो आई वाज सेटलिंग, इट हैपेंड एट द सेम टाइम, द कार एंड द पर्सन, आई वाज सेटलिंग फॉर समथिंग विच वाज नॉट फॉर मी। मैं बहुत देर से रोक रही थी कि अपने आप को मत बोलूं, फिर मैंने कहा बोल ही देती हूँ। द कार एंड द पर्सन बोथ वर द सेम थिंग आई वाज सेटलिंग फॉर, इट वाज नॉट मेंट फॉर मी। पर पता है मेरे को, दैट्स हाउ मतलब अभी ब्यूटीफुली यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू। 100%, अभी आप बोल रहे थे तो आई वाज थिंकिंग कि मेरे लाइफ में कभी भी ऐसे कोई मटेरियलिस्टिक गोल्स नहीं रहे।
हम्म। मेरे मटेरियलिस्टिक गोल्स अब हुए हैं इन माय आपके 30s। लेकिन मेरे ख्याल से यू हैव अचीव्ड योर, यू वांटेड टू गो टू बॉम्बे, यू वांटेड टू डू अ lead role, you did that, you wanted to sing a song, you did that. I think all your materialistic desires maybe बट already नहीं, got जैसे fulfilled. हाँ मतलब These दैट are वेज also यस। materialistic, no? बट जो मटेरियलिस्टिक लोग जैसे जो होता है कि घर लेना है, गाड़ी लेनी है, यहाँ ट्रैवल करना है, ये करना है, मेरे ऐसे कभी भी कोई गोल्स नहीं थे। ये सब तो अब होने लग गया। Section क्या है? एंड द इंटेंशंस आर वेरी स्पिरिचुअल। It's very इंटेंशंस spiritual. आर नॉट एट ऑल Not मटेरियलिस्टिक। at all materialistic at all. But ये वाले मुझे जो समझ में आया, कुछ लोगों की जर्नी होती है कि वो ऐसे से ऐसे जाती है, कुछ लोगों की जर्नी होती है वो ऐसे से जाती, बट इंटरनली जब आप सब कर लेते हो तो आपको समझ में आता है कि इस सब का मीनिंग वो नहीं है जो आप सोच रहे थे आज की डेट में। तो दीज आर जस्ट द फैसिलिटीज दैट हेल्प मी टू, मतलब टू लिव अ गुड लाइफ। Otherwise, what I find being happy is waking up, doing yoga, meditation, doing my spiritual practices, जो हम मल्टीपल पॉडकास्ट में बात करते हैं। हाँ, ये चीजें शायद पहले हो गई, तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी वजह से मुझे यहाँ तक पहुंचना था। मे बी इट्स द अदर वे अराउंड फॉर यू, यू स्टार्टेड विद दिस एंड ऑब्वियसली यू नीड टू लिव अ गुड लाइफ ऑन अर्थ। तो पर्पस तो वही है ना, लिविंग योर बेस्ट लाइफ। तो वो किसी ना किसी फॉर्म में यू विल अचीव दैट ऑन डिफरेंट स्टेट्स एंड फेजेस इन योर लाइफ, राइट? राइट। सो कुछ बट लोगों का जैसे साइंस, फेम का होता है, यू ऑलरेडी हैड दैट फेम इन इनिशियल इयर्स ऑफ योर जर्नी इन सम अदर फॉर्म, राइट? Maybe you'll get it again, but now you know the purpose and intention are different for that, right? So sorry, आप कुछ कह रहे थे, आई सॉरी टू कट यू ऑफ। नहीं, मैं यही बोल रही थी कि साइंस तो हमेशा मिलते हैं, जैसे हाँ। मुझे 555 का मिलता है। हम्म। तो जब शुरू शुरू में 555 मिलना शुरू हुआ तो मैं सोचती थी अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बट वो बड़ा तो ऐसे होता था, इंटरनली उन्होंने बहुत बड़ा कुछ शैटर कर दिया और फिर तू उसको फिर रीबिल्ड कर अब। तो वो वाली चीज होती थी। और अभी वो वाली चीज और एक एक मुझे लगता है एक लेवल और डिफिकल्ट हो गया उसका, कि अब ऐसा कुछ भी साइन दिखता है तो सिर्फ इंटरनली ही चीजें बदलती हैं, बट एक्सटर्नली भी बदलने लगती हैं। यू नो व्हाट आई मीन कि या ट्रू। मतलब इंटरनली तो शुरू से होता था, बट अभी एक्सटर्नली भी ऐसे होने लग गया कि इतना ड्रास्टिक चेंजेस कि मैं इधर जा रही हूँ, चल रही हूँ, एकदम से ही कुछ हो, एकदम से सड़क ही इधर को मुड़ गई, मतलब तू चल रही हो उधर को, एकदम से सड़क ही मुड़ गई। तो वो दैट्स अभी अगेन द मुझे, detours, detours हाँ, बोलते हैं ना, detours आर ऑल्सो ब्यूटीफुल, हमें पता नहीं चल रहा होता बस। बट 100% साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिलते हैं। थोड़े से अगर हम अवेयरनेस में आ जाए ना और सरेंडर में आ जाए, तो हम बहुत अच्छे से उनको समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से उस पर काम कर सकते हैं, और हम राइट। सही सिग्नल को कैच कर सकते हैं। गलत सिग्नल को कैच करेंगे तो गलत चीजें ही अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में। एग्जैक्टली। एंड आई वांट टू टेल टू लिसनर्स, ऑडियंस जो भी देख रहा है सुन रहा है, जिस भी मोड में आप कर रहे हो, अगर कोई चीज आपको रिपीटेडली दिखाई जा रही है इन योर लाइफ, देयर इज अ मीनिंग टू इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बोला जा रहा है। इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, बहुत कई बार हमें सेम लाइफ लेसन भी साइंस की फॉर्म में रिपीट करे जा रहे होते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड के, आई मीन वेयर दीज आर कमिंग फ्रॉम। सो ट्राई टू हैव दैट अवेयरनेस। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे साथ बार बार ऐसा होता है, तो दैट इज ऑल्सो ए साइन दैट यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन। पॉजिटिव की पैटर्न बात नहीं रिपीट है हो कि रहा है। भाई, हाँ, पॉजिटिव की बात ही नहीं है कि घर लेना था तो घर ले लिया, गाड़ी लेनी थी। It's not, we are not only talking about positive signs, we are बहुत talking कॉमन about the है, lessons as well. Yeah. 100% बहुत कॉमन है कि ये मैंने बहुत लोगों में देखा है कि आपको एक रिलेशनशिप में चीट किया गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, फिर आपने दोबारा रिलेशनशिप शुरू किया और आपने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया हील होने का, आपने दोबारा शुरू किया, आप दोबारा से उसी Exactly. साइकिल में फंस गए, फिर आप दोबारा चले गए। तो आप कंटिन्यूअसली उसी लूप में घूम रहे हो ना, मतलब कि इससे छूटे तो इधर बंद गए, इधर से छूटे तो उधर बंद गए। आपने खुद को तो टाइम दिया ही नहीं कि पहले में क्या गलती हुई, मुझसे क्या गलती हुई, सामने वाले की क्या गलतियों को मैंने मतलब किस गलती को सामने वाले की मैंने माफ नहीं किया और किस गलती को मैंने पकड़ा नहीं सामने वाले की। जब तक आप यही नहीं समझ पा रहे हो, आप सामने वाले को भी हटा दो, आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो, आप अपनी अच्छाई और अपनी कमियों को अगर नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आप कैसे किसी और इंसान के साथ जा सकते हो? तो फिर तो आप, Exactly. मुझे लगता है आप इररिस्पॉन्सिबल हो अपने लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी।
इट्स वेरी एग्जैक्टली। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अगेन एक बार आपने शायद पहले वाली बात भी करी थी कि हम बार बार नहीं बोल सकते ना कि आउटसाइड फैक्टर की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, हम अकाउंटेबिलिटी कब हम्म। लेंगे, है ना? कि मैं बार बार एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में, दूसरी जॉब छोड़ के तीसरी जॉब में, हर बार ऐसा नहीं हो सकता ना मेरा बॉस खराब है, हर बार ऐसा नहीं हो सकता ना मेरे फ्रेंड्स खराब है, हर बार ऐसा नहीं हो सकता ना कि आउटसाइड की गलती है। कभी तो हम्म। मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। लेनी पड़ेगी। एंड द डे वी स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पीपल अराउंड अस स्टार्ट चेंजिंग, और चेंज विल है स्टार्ट चेंजिंग द एनवायरमेंट। अब मैं भाई, हर या बार तो नहीं बोल पीपल सकते चेंज, या तो या पीपल चेंज, या पीपल पीपल चेंज चेंज। चेंज। हाँ, तो मेरे दिमाग में भी आज सुबह ये डाउनलोड बार बार आ रहा था, इधर पीपल चेंज और पीपल चेंज। तो हम्म। वो, और वो वाली चीज होती है। अच्छा, ऐसे में एक मैंने बहुत ही क्लोज लोगों में ये वाली चीज भी देखी कि टॉक्सिक मैरिज है, ठीक है, या या कार्मिक मैरिज रिलेशनशिप है। है, या मैरिज की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो जैसे टॉक्सिक है और या कार्मिक बोल लो, और आपने बच्चे कर लिए उसमें, अब आप हम्म। खुद मेंटली उस स्टेट में हो नहीं, हम्म। आप खुद इमोशनली इतने ज्यादा ड्रेन्ड हो उसमें, आपने, आपके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो आप अपने लिए तो इररिस्पॉन्सिबल पहले से ही थे कि आप एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में जा रहे हो, और उस स्टेज में यू हैव एडेड अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम्म। बहुत recently somebody contacted me for a personal session, हम्म। 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 and when she said that she has a newborn baby, 9 months, that is when I was नहीं। like कि मतलब that's that's just हम्म। heartbreaking, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं ना कि हील करना बहुत जरूरी है यार, आज के टाइम पे बहुत जरूरी है हील करना। और अगेन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, कि सही सिग्नल को पकड़ना, अगर आप सही सिग्नल नहीं पकड़ रहे हो जो आपको यूनिवर्स दे रही है, तो आप गलत गलत चीजें अपने लिए मांगते चले जाओगे, फिर आप बोलते हो कि मेरे साथ गलत क्यों होता है। आप खुद ही तो गलत चीजों पे बार्गेन कर रहे हो भगवान के साथ। जब तक हम ये सोचेंगे ना कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि शिव और पार्वती वो मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है, और मैं अपने मम्मी पापा को भी ऐसा समझती हूँ कि वो शिव और पार्वती हैं पर्सनल लाइफ में भी। तो अगर मैं उनसे गलत चीज पे बार्गेन कर रही हूँ, तो वो एक मेरे अपने माँ बाप भी वो मुझे एक पॉइंट तक रोकते हैं कि ये गलत है, ये गलत डायरेक्शन है, तू ये वाली चीज, वो तो अब बोल भी देते हैं, तू डर के ये वाली चीज कर रही है, तू ये है नहीं जो तू कर रही है, ऐसे मत कर। पर मैं बार्गेन कर रही हूँ, वो बोलेंगे ठीक है यार कर ले, तेरे को अपनी देख ले गलती से करके। ही समझ में आएगा, आई कर ले एग्री। देख के। मतलब मेरे पापा तो सीधा बोलते हैं कि तेरे को शायद ये करके ही समझ में आएगा कि तू गलत कर रही है, कोई बात नहीं। तो दे लेट मी डू माई ओन मिस्टेक्स विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर, बट भगवान भी यही करते हैं। अगर आप शिव शक्ति की बात करो, वो भी आपको एक पॉइंट तक रोकते हैं कि मत कर, मत, अनटिल ननलेस कोई तुम्हारे जीने मरने का नुकसान नहीं है ना, वो रोकते हैं, बट फिर वो गिव अप भी कर देते हैं। पर जब आपके हाँ। जीने मरने की बात होती है ना, फिर वो वाली हाँ, चीज करते नहीं है। देन ओनली राइट, आई एग्री। बहुत रिसेंटली हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ हाँ। में हाँ। ऐसा कुछ हुआ पिछले कुछ हाँ। 3-4 साल में। जी, मुझे लगता था कि ये तो करना ही था आपको, ये क्यों नहीं करा। मेरी बहुत टाइम तक इस चीज पे ऐसे होता था कि भगवान आप मुझे भूल गए, आपने ये वाली चीज नहीं करी मेरी लाइफ में। बट देन यू रियलाइज कि अरे तेरे जीने मरने की बात थी इसलिए नहीं करी। तू ट्रू। छोटी चीजें तो मांग रही है, वो हो रही है, दे रहे हैं, तू तेरे बिना मांगे छोटी बड़ी सब चीजें हो रही है, बट एग्जैक्टली। वो चीज नहीं हो सकती थी, क्योंकि तेरे लिए था, वो तेरे जीने मरने की बात थी। राइट। एंड थोड़ा सा इवेंचुअली वही बोलूँ, साइंस वाइंस एंड ऑल आके इट्स फाइन, बट एट सम मोमेंट ऑफ टाइम यू विल बी लाइक, तभी आज की डेट में एज आई से आई डोंट मैनिफेस्ट, आई एम लाइक के, हम्म। हाँ पहली बात तो कुछ नाउ आई डू, कोई तुम्हारे दिमाग में थॉट आया, से समझ आया कि यार ये कर लेते हैं, ठीक है, तो पहले आए सरेंडर, कि ठीक है यार सरेंडर करते हैं, कर कर जैसे इस सरेंडर। पॉडकास्ट के लिए भी ये वाली चीज चाहिए ना। यही टेलीपैथिकली यू पिक्ड इट, यू आर टेलिंग, यू आर आई थिंक हम जब से मिले हैं उसके 1-2 साल बाद से यू आर टेलिंग मी कि कुछ करते हैं साथ में, राइट? मैं तो एक दो मैं महीने भी। से बोल रही थी कि स्तुति हमको कुछ करना है साथ में, हम रैंडमली नहीं मिले हैं, और पर स्तुति को लगता था ये तो छोटी है, इसको क्या पता, इसको तो मैं नहीं, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा, आई बी वेरी ऑनेस्ट। सी, अब मैं बोल रही हूँ, अगर आज की डेट में भी आपको और मेरे को अभी भी हमें लग रहा है कि हमें बहुत कुछ करना है, ठीक है, यू वी नो दैट,
द थिंग आई डू इज वी सरेंडर। अब तो आपको मेरी अप्रोच पता है। मैंने कहा ठीक, आई यूज से कि निष्ठा ऐसे सेम ही करना, मैं अप्रोच बोलूंगी है हाँ। हमारी। अब हमारी सेम अप्रोच है कि ठीक है ये करना है, सोच लिया, नाउ लेट्स सरेंडर। ठीक है, I know yours energy or my energy. Generally, like for this case, this podcast is happening because of your energy only. I'll like accept it in front of everyone. You were the one, because I was not this person. I am still hesitant. I'm still like कि मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ना हो कि फालतू में दो लोगों की फ्रीक्वेंसी खराब हो जाए एंड ऑल दैट। टच वुड ऑन दैट सेंस, बट आई वाज वेरी मच कि ठीक है यार, because I बट was वी आर like डिवाइनली this is, प्रोटेक्टेड। yeah, that's the second thing, because I want, if something is so pure, I feel outside की energies बहुत इफेक्ट करती है कि ठीक है यार, इन दोनों की फ्रेंडशिप है, चलो देखते हैं, चलो करते पर हैं कुछ। फ्रेंडशिप तो है ही नहीं ना। यार मैं अब अच्छा ये भी that's a चीज मैं 5D क्लियर कर दूं। perspective, नहीं that's a नहीं नहीं, मैं 5D ये नहीं, perspective। इवन इन 3D, हम्म, स्तुति एंड मी वी आर नॉट फ्रेंड्स। अच्छा, लेट मी हियर योर पर्सपेक्टिव, ये मुझे नहीं पता, बताओ। ऐसे देखने में लगता है ठीक है फ्रेंड्स हैं, बट हम फ्रेंड्स नहीं है। फ्रेंड्स अलग होते हैं, हम अलग हैं। हम्म, ठीक है, हम अलग है, मैं समझ गई आपकी और बात। इसको नाम नहीं देना चाहिए, बस ये है। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? हाँ, तो ठीक बस, है, एंड इट इज व्हाटएवर इट इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड, इट इज डिवाइनली that's गाइडेड, एंड इट इज everything in this, whatever this is, and everything exactly in this podcast is happening as per divine will. divine will, right? So that I agree. So now what we do is, when we get an idea or we get a download or we get a whatever, we surrender। और थॉट में भी कि ये चाहिए, सपोजिटली मुझे आ गया, अरे आज तो मुझे BMW लेनी, ठीक है आ गया, तो ठीक है आ गया, तो अब कुछ ऐसे नहीं है कि आ गया तो तुम शुरू हो जाओ कुछ करने लग जाओ। यू सरेंडर द आइडिया कि मे बी समडे आई कैन बाय, आई एम टॉकिंग मटीरियलिस्टिक, एट द सेम ऑफ कोई आइडिया आ गया, सो वी जस्ट सरेंडर कि ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, लेट्स सी वेयर इट गोज, let the masculine energies of our life take the charge, and we can keep going on this path, right? And that's the, and when we say masculine energy, it's our respective masculine energy plus Shiva energy plus the guides and the masculine which protect us in the spiritual world, हम सबकी Plus बात the कर रहे हैं। person who does all the work, जो हमारी टीम जो है हमारी, तो हमारी जो टीम में जो भी हमारे देयर लिए इज अ काम कर रहे masculine, हैं, वो काफी काम करता है, जो द पर्सन सबसे एज वेल। ज्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, Shout out to shout out Dipesh, Dipesh, to shout out to you, Dipesh. shout out to you, Dipesh. Great work. Keep doing the good work with the thumbnails and everything. So yeah, so everybody is doing so whatever is, आपको कुछ चाहिए आप सरेंडर करो, आप अपना काम करना शुरू कर दो। अगर वो चीज अच्छी होगी आपके लिए होगी तो हो जाएगी, अदरवाइज वो आइडिया ही चला जाएगा। इधर योर डिजायर मैनिफेस्ट और योर डिजायर चेंज, और द डिजायर मैनिफेस्ट इन अदर फॉर्म जो आपकी कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बाहर। इस तीसरे चीज के अलावा कोई चौथी चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम आज भी 43 मिनट्स में और पहुंच चुके मैं सोच रही हूँ हम बहुत ज्यादा टेलीपैथिकली वो हो रहे हैं। ठीक हैं। है, कोई बात नहीं। हमने साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज पे आज बात करी है। आई रियली होप कि लोग अपने शेयर करें साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। आपको क्या ऐसा साइन मिलता है जो बार बार कंटिन्यूसली मिल रहा है? और इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंसेस तो प्लीज शेयर करें। एंड यस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, कोई टेक अवे यू वांट टू गिव, एनीथिंग? जस्ट बी इन सरेंडर यार। हम भाग रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये कर लूं, वो कर लूं। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूं, आई एम 33। ठीक है, मैं व्हेन आई वाज 21 22 आई मूव टू बॉम्बे। वहां पे अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी मैंने। मेरे 20s बेस्ट थे, मेरे 30s और भी ज्यादा, मतलब बेस्ट से बेटर अगर कुछ होता होगा तो वो है। तो अभी मैं सिडनी में हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बाहर आना था कुछ टाइम के लिए, तो मैं सिडनी आ गई। मैं यहाँ पर हूँ अभी 2.5 साल से। हो सकता है मैं वापस इंडिया आ जाऊँ, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं सोचती नहीं। तो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, और हर एक चीज बड़ी ब्यूटिफुली उस फ्लो में हो रही है। हम्म, हम्म, तो जस्ट बी हम्म, विद द फ्लो, एंड हम्म, एंड सरेंडर कर दो यार। मुझे नहीं पता, द मंत्रा शुड बी दैट आई नो नथिंग, यू नो एवरीथिंग, सो यू यू टेक डू, चार्ज। राइट, यू आई टेक एग्री। चार्ज। और जिस दिन आप हाथ उठा के चार्ज उसको दे देते हो ना कि तू देख ले भाई, आप देख लो, मुझे नहीं हमारे बस पता। की बात नहीं। हाँ, हाँ,
फिर वो जो मैजिक करते हैं ना यार, वो तो फिर यस, अलग ही है। दैट्स बियॉन्ड योर लॉजिक। यस। ठीक है जी, चलो फिर इस पॉडकास्ट को ठीक है। करते हैं एंड। नमस्ते कर दे। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर जरूर करें। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। थैंक नेक्स्ट एपिसोड यू। में मिलेंगे। नमस्ते। बाय।